सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल एसकेटी इंट्रो डी पर। ये हमारा जो संस्कृत का चैनल है, संस्कृत इंट्रोडक्शन, ये उसका लघु रूप हमने बनाया है। आप इसको यूट्यूब पर लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा चैनल ही आएगा। आप वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर कोई भी वीडियो जो आप देखना चाहें देख सकते हैं। और हम जो कर रहे थे वो एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो ये जो हम कर रहे हैं ये 2018 का लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। एस्टेट की जो आपकी डेट है वो 30-31 को, वो बिल्कुल नज़दीक है। और ये हमारे पास हमारा लास्ट पेपर बचा है करने को। तो आपको बेस्ट ऑफ लक पहले ही, और अपने अच्छे से रिलैक्स माइंड से जाएं और पेपर करके आएं। 2018 से ही लेवल 2 में जो है वो संस्कृत आनी शुरू हुई थी। इससे पहले एसएसटी आती थी। ठीक है, तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है ये। आप इसको जरूर सोल्व करें और इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम जो है वो केवल संस्कृत पोर्शन करेंगे, और जो बाकी का अन्य पोर्शन जो बच गया, जैसे हिंदी हो गया या हरियाणा जीके हो गया, साइकोलॉजी हो गया, वो आपको अपने से ही तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए हमारी तरफ से तो कोई हेल्प नहीं होगी, बाकी आप किसी अन्य यूट्यूब चैनल की हेल्प ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन इति कस्य सूक्तस्य ऋचांशो वर्तते। ये जो आया है तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, ये किस सूक्त का मंत्र है ये आपको बताना है। ऋचा का अंश, यानी ऋचा मतलब क्या होता है? मंत्र। ये मंत्र का अंश है तो किस सूक्त का ये आपको बताना है। तो आप सभी ने ये पढ़ा ही होगा, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, ऐसा कुछ है। तो किस में आता है? ये आता है पुरुष सूक्त में। किस में आता है? पुरुष सूक्त। यानी 10वां जो अध्याय है ऋग्वेद का, उसका 90वां जो सूक्त है वो पुरुष सूक्त है, और उसमें ये आता है। तो विकल्प नंबर इसका 1 जो है वो सही हो जाएगा। और ये पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त दोनों जो है वो दार्शनिक सूक्तों की कोटि में आते हैं, और इनमें दोनों में जो है वो पृथ्वी उत्पत्ति का वर्णन प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। इंद्र सूक्त जो है वो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा स्तुत देवता कौन है? इंद्र है। इंद्र की लगभग 200 सूक्तों में स्तुति की गई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अग्नि की सबसे ज्यादा स्तुति की गई है। आगे है, प्रकृतेर अन्यस्य संशय प्रतिभातीत कस्य अलंकारस्य लक्षणम। यानी प्रकृति से अन्य का जो है संशय हो जाना, प्रतिभा से जो पैदा हो जाए, तो वो क्या, किस अलंकार का लक्षण है? तो जहां पर संशय पैदा हो जाए, संदेह पैदा हो जाए, तो वो संदेह अलंकार ही होगा। ठीक है, विकल्प नंबर 2 ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे, मृच्छकटिकस्य काव्य विधा वर्तते। मृच्छकटिकम क्या है? ये आप सबको पता है। मृच्छकटिक शूद्रक ने लिखा है, और ये क्या है? ये प्रकरण है। क्या है? प्रकरण। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, ए तेषु कह कवि अग्निमित्रम उपाधिम लब्धवान। इनमें से किस कवि ने अग्निमित्र उपाधि प्राप्त की है? तो ये किसने की है? ये की है भास ने। किसने की है? भास ने। किसकी वजह से? स्वपन वासुदेवतम की वजह से। चलिए आगे चलते हैं। रघुवंशे कह ग्रंथ कवि प्रथम पद्धति ही नामना कथित। यानी कवि की पहली रचना कह सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि पहली रचना जो है वो कौन सी थी? तो इसका सिंपल सा सामान्य सा उत्तर है रामायण। रामायण है पहली रचना, आदि काव्य। और आदि कवि किसको बोला जाता है? वाल्मीकि। तो आदि काव्य किसको बोला गया है? रामायण को बोला गया है। इसलिए कवि प्रथम पद्धति भी इसके लिए जो है वो शब्द का प्रयोग किया गया है रघुवंश में कालिदास ने। आगे चलते हैं। आगे है, त्यज धातो हो लंग लकारे उत्तम पुरुष बहुवचने किम रूपम स्यात्। त्यज धातु का लंग लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन में क्या रूप होगा? देखिए, उत्तम पुरुष बहुवचन, तो इसमें क्या होता है? तिप्तस झी सिप्तस्थ मिप वस मस। तो पीछे क्या आता है? मस आता है। तो इसमें देखिए क्या आना चाहिए? अत्यजम, अतजाव, अतजामा। हाँ, ये आएगा विकल्प नंबर 1। क्यों आएगा? क्योंकि जो है
ये मही वही ये तो आत्मनेपद में लगते हैं। और पीछे यह जो आता नहीं है कभी भी बहुवचन में किसी भी लकार के। और ये तक्षामह नहीं, म तो आता है लेकिन आगे क्या है, आगे आ नहीं लगा, लंग लकार की पहचाना की आगे आ लग जाता है, तो इसलिए विकल्प नंबर 1 ही सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कालिदासः कम आश्रमम सर्वोपकारक्षमः आश्रमः कथयति। कालिदास जो है वो किस आश्रम को सभी का परोपकारी मानते हैं। कालिदास कालिदास कहते हैं भाई ये जो आश्रम है, चार आश्रम है, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो इस प्रकार से 4 आश्रम बनाए गए हैं। तो 4 आश्रमों में सबसे ज्यादा उपकारी आश्रम कौन सा बताया है कालिदास ने, तो ये बताया है इन्होंने गृहस्थ आश्रम। यानी जो गृहस्थ आश्रम का पालन कर सकता है वो बाकी और जो 3 आश्रम बच गए उन पर उपकार करता है, क्योंकि गृहस्थ ही जो है वो ब्रह्मचर्य करने वाले को वो वस्तुएं प्रदान करता है, सन्यासी को, वानप्रस्थ को। तो जो घर निभाने वाली गृहस्थी जो हो गया वो सबसे ज्यादा उपकारी होता है बाकी तीनों आश्रमों पर। यानी गृहस्थ का मतलब क्या है कि जो परिवार को संभालता है वो। बाकी सब में क्या है, ब्रह्मचर्य में विद्याध्ययन होता है, अपने आप पर संयम रखना होता है, यानी उस पर परिवार का कोई बोझ नहीं होता। संन्यास आश्रम में सब छोड़ छाड़ के अपना कभी हमेशा के लिए जो घर से विरक्त हो जाना। वानप्रस्थ में होता है भाई आदमी वन में चला जाता है लेकिन फिर भी घर से थोड़ा जुड़ाव रहता है। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम है इसमें क्या होता है, इसमें सभी का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। बाकी तीनों आश्रमों में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए सभी का उपकारक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है एद धातु शानच प्रत्यय सति किम रूपम भवति। शानच का आन बचता है, क्या बचता है, आन। शानच का क्या बचता है, आन बचता है, तो इसमें बीच में मुकागम और हो जाता है, तो एध मानह बनेगा। एध्याना नहीं होगा, एधाना नहीं होगा, एधि माना इसमें ई आया, इसमें भी एध मानह रूप बनेगा विकल्प नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं। आगे है एषु नाटकेषु वीर रस प्रधानम नाटकम अस्ति। इन नाटकों में वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो वेणी संहार भट्टनारायण का है, यही जो है वो वीर रस प्रधान नाटक है। ये जो महाभारत का जो प्रसंग है उससे लिया गया है। द्रौपदी जो है वो अपनी वेणी यानी चोटी का मतलब संहार करती है। संहार मतलब बांध देती है। संहार मतलब वैसे होता है विनाश करना भी, लेकिन यहाँ संहार होता है बांध देना, उनको जोड़ देना। तो जो द्रौपदी ने चीरहरण के समय अपनी जो चोटी खोली थी कि मैं इसको दुशासन की छाती का जो लहू है उनसे धोकर ही मैं इसको बांधूंगी, तो भीम जो है वो दुशासन की छाती का लहू लेकर जाता है और द्रौपदी उनसे अपने केशों को धोती है, फिर वो बांधती है उनको। तो ये उस पर आधारित है वेणी संहार नाटक। तो ये वीर रस से परिपूर्ण मारधाड़ इसमें होती है, तो विकल्प नंबर 1 ही इसका आंसर आ जाएगा। बाकी रत्नावली, विक्रम और वश्यम और मृच्छकटिकम ये तीनों ही श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। श्रृंगार, श्रृंगार मतलब ललित कलाएं। चलिए आगे चलते हैं। महावीर चरितम भवभूतिना विरचिते अस्मिन् नाटके महावीर शब्द से किम तात्पर्य। देखिए भवभूति ने जो है 3 रचनाएं की हैं, वीर चरितम, मालती माधव और उत्तर रामचरितम। तो इनमें तीनों में एक विशेषता भी है कि इन्होंने विदूषक का प्रयोग नहीं किया है तीनों में ही। और इनका जो महावीर चरित है और उत्तर रामचरित इसमें नायक है राम। ठीक है, महावीर भी यहाँ पर किसके लिए आया है, राम के लिए आया, राम। चलिए आगे चलते हैं। आगे है धिक इति अव्यस्य सम्यक अर्थः स्यात्। धिक का सही अर्थ क्या है। दो धिक का जो है सही अर्थ पूछ रखा है, क्या होगा धिक का सही अर्थ। धिक का मतलब धिक्कार करना, किसी को डांटना, तो क्या होगा, भर्त्सना। ठीक है, विकल्प नंबर 4। आगे चलते हैं। आगे है, हाँ आगे एषु कृत्वा प्रत्यांत रूपेषु अशुद्ध विकल्पम अस्ति। यानी इनमें जो कत्वा प्रत्यांत जो शब्द हैं उनमें अशुद्ध मतलब जो सही विकल्प नहीं है वो आपको चुनना है। पृष्ठवा ये ठीक है, गमित्वा नहीं बनता, गत्वा बनता है।
गम धातु के साथ जब गत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो गत्वा बनेगा, तो पहला ये आ गया, ये गलत। ठीक है। जहाते ही हितवा हो जाएगा, और पा का पितवा हो जाएगा, ग्रह का गृहित्वा हो जाएगा, लिह मतलब चाटना का लिखवा हो जाएगा, सह सोढ़वा हो जाएगा, और दह का जगतवा हो जाएगा। ठीक है। वध का उदितवा हो जाएगा, वस का उषितवा हो जाएगा, और क्री का कृतवा हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे ठीक है। केवल विकल्प नंबर एक में ये विकल्प जो दूसरा ऑप्शन दे रखा गमित्वा, ये गलत दे रखा, तो विकल्प नंबर एक इसका उत्तर हो जाएगा, विकल्प नंबर एक। चलिए आगे चलते हैं। अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः अस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। सूत्र क्या कहता है? अनुस्वार का यही प्रत्याहार परे होने पर उसका पर सवर्णादेश हो जाता है। तो अनुस्वार का होता है, सन्मति का संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा? सत या सद प्लस मति, तो ये तो अनुस्वार नहीं है। संकितः का करोगे सम प्लस कितः, क्या होगा? सम प्लस कितः, ये अनुस्वार है। और आगे क्या है? का, ये प्रत्याहार में आता है, तो इसका क्या होता है? उंगा हो गया, तो संकिता बना, तो विकल्प नंबर 2 है जो ये सही है। ठीक है। आगे अनुविति में अनु प्लस इति, ये आया, ये बनेगा, यहाँ तो है ही नहीं। आगे संवत्सर, सम प्लस वत्सर ऐसा बन सकता है, तो इसमें भी क्या है? पीछे ये प्रत्याहार नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो विकल्प नंबर 2 जो है संकिता, ये सही है, विकल्प नंबर। आगे चलते हैं। आगे है गिरिष्ठा विशेषणम कस्य देवस्य वर्तते, यानी पर्वतों में रहने वाला गिरिष्ठा। तो गिरि में स्थित विशेषण कस्य देवस्य वर्तते, किसका विशेषण है ये? तो विष्णु का विशेषण है। ठीक है, विष्णु। चलिए आगे चलते हैं। चुर धातु लोट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचने रूपम स्यात्। चुर धातु लोट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? लोट लकार में क्या बनता है? चोरियानी, चोरियावत, चोरियामा। तो देखो क्या दे रखा है इसमें, उत्तम पुरुष बहुवचन, चोरियानी, चोरियाव, चोरियामा। तो इसमें चोरियामा बनना चाहिए, ये आपका विकल्प नंबर 2 है जो ये दे रखा है, ये आना चाहिए, लेकिन इसमें ये गलती दे रखी है। इसमें वो विसर्ग नहीं आएगा। क्या आएगा? विसर्ग नहीं आएगा, अकेला चोरियामा आएगा। क्या आएगा? चोरियामा, विसर्ग नहीं आएगा। तो विसर्ग बाय मिस्टेक हो सकता है या कैसे भी हो सकता है, तो चोरियामा बनेगा, ये सही होगा। बाकी तो ये आत्मनेपद पद वाले प्रत्यय लगा रखे हैं, आत्मनेपद पद में रूप नहीं चलते। आगे चलते हैं। जायन्ते इत्यस्मिन् पदे कः धातु वर्तते? ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ति, तो इसमें धातु कौन है? पैदा होना, जन। कौन सी धातु है? जन, पैदा होना। आगे है वारी शब्दस्य तृतीयायाः रूपम अस्ति। वारी शब्द का तृतीया का रूप क्या है, ये आपको बताना है। तृतीया में क्या आंग लगता है? क्या लगता है? आंग। आंग में आ बच जाता है, तो वारी का मूल शब्द जो है वारिन होता है। मूल शब्द इसमें क्या होता है? वारिन। वारिन के साथ जब आंग लग जाएगा तो वारिना बनेगा। क्या बनेगा? वारिना। तो इसमें तृतीया का रूप पूछा, वारिना एक वचन में बनता है। वारिना, वारिभ्याम, वारिभी, तो भ्याम लग गया तो वारिभ्याम, विकल्प नंबर 1 लगेगा। ठीक है। वारिनो नहीं बनता कहीं पर, पीछे विसर्ग लग जाने पर ये जो षष्ठी सप्तमी में बनेगा। वारिणी चतुर्थी में बनता है, वारियन कहीं नहीं बनता, तो इसमें एक ही विकल्प बच गया, विकल्प नंबर 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि सवरस्य यत् इत्यत्र शब्द साम्यम पदेन किम सूच्यते, यानी जो अनुप्रास का ये लक्षण दिया है कि जहां शब्द की समानता हो जाए या फिर वहां पर स्वर का विषमता भी हो जाए, तब भी वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति या शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही हो, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ शब्द साम्य जो इसमें आया, इसका मतलब क्या है? तो शब्द साम्य क्या है कि भी यहाँ पर व्यंजनों की समानता, यानी व्यंजन बार बार आ जाए, समान रूप से आ जाए, तो क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। चाहे स्वर आए या ना आए, स्वर से कोई मतलब नहीं, व्यंजन आने चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं।
अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे विशेषण उभय पद कर्मधारय नास्ति। नीचे दिए गए में से किस में विशेषण उभय पद यानी जिसमें दोनों ही विशेषण है ऐसा कर्मधारय समास नहीं है। तो कौन सा है? कृताकृतम यानी करना न करने वाला, चराचरम चर और अचर, ठीक है ये भी सही है। रक्त कृष्ण, रक्त मतलब लाल, कृष्ण मतलब काला, ये भी विशेषण है दोनों, ये तीनों सही है। कृष्ण सर्प, काला सांप, ये क्या है? इसमें दोनों जो है विशेषण नहीं है, विशेषण केवल एक है कृष्ण। सर्प क्या है? ये संज्ञा है, तो इसलिए क्या हो गया यहां पर ये गलत हो गया, ये दोनों पद विशेषण नहीं है। तो विकल्प नंबर 4 इसका जो आंसर आ जाए। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है देखते हैं। नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः पंक्तिरियम कमुदिश्य उदीरिता। ये सभी को पता होगा भी इसको न तो शास्त्र काट सकते हैं न इसको आग जला सकते हैं। किसके विषय में ये कहा जा रहा है? तो ये जो कहा जा रहा है आत्मा के विषय। किसके विषय में? आत्मा के विषय में। ये ऐसी पंक्ति कहाँ पर आई है? ये कठोपनिषद में भी आई है और जो है ये भगवत गीता में भी प्राप्त मिल जाएगी आपको। आगे चलते हैं। एतेषु घय प्रत्यांतेषु शब्देषु कस्मिन् विकल्पे सर्वे शब्दाः शुद्धाः न सन्ति। ये आपको नीचे कुछ घय प्रत्यांत शब्द दे रखे हैं, आपको बताना है कि जो ये शब्द दिए हैं नीचे इनमें से सारे विकल्प किस विकल्प में जो है वो सारे शब्द शुद्ध नहीं है। तो देखते हैं। सबसे पहले संयाम, सम उपसर्ग पूर्वक यम धातु से घय प्रत्यय लगा, संयाम बना, भू से भाव बना, रम से राम बना, ठीक है ये। आगे वेद, विद धातु से वेद बना, शाम, ये डाउट है। कोपा, कुप से कोपा बना, बाकी दोनों ठीक है लेकिन इसमें डाउट आगे देखते हैं। पट से पाठा बना, हस से हासा बना, चल से चाला बना, ठीक है। वध से वादा बना, मुद से मोदा बना, क्री से कारा बना, ठीक है। बाकी सभी में ठीक है भाई। इसमें शामा में डाउट है तो मेरे हिसाब से विकल्प नंबर 2 इसका आंसर होना चाहिए, बाकी आप देख लेना। आगे चलते हैं। मनुस्मृति अनुसारम विवाह से कति भेदा सन्ति। मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कितने भेद हैं, यानी मनु ने विवाह कितने प्रकार के माने आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा विवाह जो 8 प्रकार के माने गए हैं और 4 विवाह जो उत्कृष्ट माने गए हैं, 4 जो निकृष्ट माने गए हैं, ठीक है। आप ये बताइए दुष्यंत और शकुंतला का विवाह कौन से विवाह की श्रेणी में आता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे चलते हैं। वाक कलह इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह भविष्यति। वाक कलह, इस पद का लौकिक विग्रह क्या होगा? तो लौकिक विग्रह मतलब जिसमें विभक्ति 2 प्रकार के विग्रह होते हैं, एक होता है लौकिक, एक होता अलौकिक, ठीक है। जब हम समास में पढ़ते हैं तो 2 प्रकार के विग्रह हमें करने होते हैं, एक होता लौकिक, एक होता है अलौकिक। तो इसमें लौकिक विग्रह करने को बोला है। तो लौकिक विग्रह मैंने वाणी से कलह, वाची कलह, वाणी के अंदर कलह तो नहीं हो सकता, ठीक है, वाणी के अंदर नहीं हो सकता, वाणी से बाहर होता है, वाणी के द्वारा कलह हो सकता है। वाचे है कहीं बनता ही नहीं, ठीक है। वाक्षु, वाणी में कलह में नहीं होगा, ठीक है। आगे वाचा कलह, वाणी के द्वारा कलह, यानी वाणी के द्वारा हम किसी के साथ भी झगड़ा कर सकते हैं। विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर आएगा। और अब इसको देखा जाए तो इसको अलौकिक विग्रह इसका कैसे बनेगा? तो अलौकिक विग्रह बनेगा वाक, फिर इसमें टाप आएगा, फिर कलह प्लस सु आएगा, ऐसी इस प्रकार से इसका अलौकिक विग्रह बनेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अकथितम च सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति। अकथितम च सूत्र का उदाहरण नहीं है। अकथितम च सूत्र कहां पर लगता है आपको सभी को पता होगा। 16 धातुएं हैं, इन धातुओं के साथ जो है द्विकर्मक धातुएं हैं, ये 16 धातुएं, इनके साथ जो है वो अकथितम च सूत्र लगता है। तो 16 धातुएं कौन सी हो गई? दु, याच, पच, दंड, ची, ब्रू, सास, जी मथ, मुश, निहरी, कृष, वह, इस प्रकार से 16 धातुएं, इनके साथ जो है वो क्या बोलते हैं 2 क्रम लगते हैं, एक मुख्य क्रम होता है, एक गौण क्रम होता है। तो वहां पर अकथितम च सूत्र हम लगाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, स शीर निधिम सुधा मथनाति, मथ धातु के साथ जो है वो अकथितम च सूत्र लगता है। स माणोकम पंथानम पृच्छति, इसके पृच्छ के साथ भी लगता है। स देवदत्तम शतम मुशनाति, मुश मतलब चुराने अर्थ में भी जो है ये धातु का अकथितम च सूत्र लगता है। उद्याम
उद्यानम निक्षा वनमस्ति, बगीचे के पास वन है। निक्षा शब्द के कारण यहाँ द्वितीय का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर जो कोई ऐसी धातु नहीं आई है जहां पर अकथितम च सूत्र लगता हो, तो विकल्प नंबर 4 इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे है छिन्न इत्यस्मिन् पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। छिन्न में कौन सा प्रत्यय लगा है? छिद धातु से कत प्रत्यय करने पर छिन्न बनता है, तो कत प्रत्यय यहाँ पर लगा है। और कत प्रत्यय की संज्ञा कौन सी होती है? आप सभी को पता होगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे है एषु असंगतम विकल्पम चिन्वन्तु। पुनः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः, यानी जो गुण है वो गुणियों में ही पूजा के स्थान होते हैं, वो उसमें लिंग या उनकी आयु पूजा का स्थान नहीं होती। ये उत्तर रामचरित में उक्ति है अरुंधति जी की। वो कहती हैं भाई चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, पूजनीय हो सकता है गुणों के कारण। ठीक है, उसका कोई मतलब ये नहीं देखा जाता कि ये आदमी है या महिला है, ना उसकी आयु देखी जाती भाई वो बच्चा है कि बूढ़ा है। अगर किसी में गुण है तो वो उसका मतलब सब आदर मान सम्मान करते हैं। ये सीता को कह रही है अरुंधति जी। सर्वत्र आर्जवम शोभते, ये मर्चकटिकम की है, ये भी ठीक है। प्राद्वेषो बहुमानो वा संकल्पाद उपजायते, यह कहता है कि बहुत ज्यादा द्वेष यानी किसी से नफरत, और बहुमानो या फिर जो बहुत ज्यादा मान सम्मान है वो संकल्पाद उपजायते, किससे पैदा होता है? मन से ही पैदा होता है। यानी हम मन में ही किसी के प्रति द्वेष भाव रख सकते हैं और मन में ही किसी के प्रति जो है आदर मान सम्मान रख सकते हैं। तो ये युक्ति जो आई है वो सोपन वासुदेवदत्तम की है। कहाँ की युक्ति है? सोपन वासुदेवदत्तम की युक्ति है ये। तो विकल्प नंबर 3 इसका जो ये गलत है, असंगतम विकल्प। महियांश प्रकृत्यामित भाषण है, महान जो लोग होते हैं वो प्रकृति से यानी उनका स्वभाव होता है वो कम बोलते हैं। तो ये शिशुपाल वध की युक्ति ये सही है। तो विकल्प नंबर 3 है जो सोपन वासुदेवदत्तम की युक्ति है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम की नहीं है। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? हरीश प्लस रम्य इत्यस्य संधि पदम अस्ति। इसका संधि पद क्या होगा? देखिए सा को ससजुसो रू से रू हो जाएगा, रू का फिर ऊ का उत्तो जो क्या बोलता है अनुबंध लोप हो जाएगा, ऊ का उपदेश अनुनासिक इत से की संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से लोप हो जाता है। इसके बाद र के बाद र आ जाता है, तो रोरी सूत्र से जो र का भी लोप हो जाता है पूर्व र का, यानी र के बाद जब र आए तो पहले र का लोप हो जाएगा, ये रोरी सूत्र कहता है। तो जब रोरी सूत्र से र का लोप हो जाता है फिर एक सूत्र हो जाता है ढ लोपे पूर्व से दीर्घो अण। वो सूत्र कहता है कि जहां पर ढ और र का लोप हुआ हो वहां जो पूर्व है जिसका लोप हुआ हो ढ या र में से, तो उसके पूर्व का जो वर्ण होता है उसका दीर्घ हो जाए। तो इसमें पूर्व का वर्ण क्या है? इसमें ई है। सा का रू हुआ था ना, तो सा मतलब खत्म कर दिया, इससे पहले का वर्ण है ई, तो इसका दीर्घ हो जाता है। तो क्या बनेगा? हरि रम्य, विकल्प नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। आगे है उत्तर रामचरिते कति अंक संति। या सभी को पता ही होगा उत्तर रामचरित में कितने अंक है? 7 अंक है। चलिए आगे चलते हैं। अशुद्धम पदम चिन्वन्तु, अशुद्ध पद चुनिए। मनस चिकित्सा ये भी शुद्ध है। मनोज्ञ ये भी शुद्ध है। मनोकामना ये शुद्ध नहीं है। हम हिंदी में कई बार लिख देते हैं उसकी मनोकामना पूरी हो गई, लेकिन ये जो मनोकामना है संस्कृत की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से क्या होना चाहिए? मनस्कामना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मनस्कामना शुद्ध होगा, मनोकामना ज्यादा शुद्ध नहीं है। आगे सदुपदेश भी शुद्ध है। बाकी ये विकल्प नंबर 3 जो यही गलत है, अशुद्ध है, तो ये आप अपना टिक कर सकते हो ऑप्शन। आगे है क्व सूर्य प्रभव वंश क्व चाल विषया मति तितीर्षुर दुस्तरम भवादुडुपे नस्मि सागरम। ये कालिदास जी कह रहे हैं, रघुवंश जो काव्य को वो जब लिख रहे थे तो कह रहे हैं कि भाई कहाँ पर सूर्य वंश का वर्णन, कहाँ में मेरी छोटी सी जो बुद्धि, फिर भी मैं जो है अपने मोह के कारण कह लो या हठवशात कह लो कि मैं जो छोटी सी नौका से सागर को पार करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कालिदास की युक्ति है। तो यहाँ पर अलंकार बताना कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो कौन सा है? निदर्शन। यहाँ पर आभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक, ये निदर्शना का लक्षण है। तो यहाँ पर जो है वो
क्या कहते हैं, वस्तु का संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई है किसी तुलना करके, उपमा करके, ठीक है, उपमा के माध्यम से, उपमा के द्वारा कल्पना करके यहाँ पर कुछ उपमेय की उपमान से या किसी प्रकार से संबंध स्थापित करने की जो कल्पना की गई है, तो इसलिए ये निदर्शन अलंकार। इसका लक्षण ही है आभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक। चलिए आगे चलते हैं। आगे है तत्शिव इत्येतत् पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। ये जो तत्शिव ये शब्द है, ये पद है, किस सूत्र से सिद्ध होता है ये आपको बताना है। तो तत्शिव तत् प्लस शिव ऐसा बनता है। तो सुनास्तु सूत्र से क्या हो जाता है, तय को चा हो जाता है, फिर छोटी सूत्र आता है, ये छा कर देता है शाह को। विकल्प नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। केशा केशी इत्यस्मिन् पदे कहा समास है। केशा केशी में कौन सा समास है ये आपको बताना है। अगर इसका विग्रह करके देखें तो केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं परिवृतम, यानी जहां बालों को पकड़ कर कोई लड़ाई हो रही हो, झोंटा झोंटी कहते हैं या कुछ और कह सकते हैं, तो वहां उसके लिए केशा केशी जो शब्द आया है, तो ये आया बहुब्रीहि समास में। कहां पर होता है ये, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। आगे चलते हैं। शुद्धम वाक्यमस्ति, शुद्ध वाक्य कौन सा है। गुरुवः शिष्ये कुप्यन्ति, गुरु जो है शिष्य पर क्रोध करते हैं। जिस पर क्रोध किया जाए चतुर्थी का प्रयोग होता है, ये गलत है। गुरु साकम गमिष्यति, गुरु के साथ जाएगा, तो साकम के साथ तो तृतीय होता है, तो गुरु पंचमी या षष्ठी में बनता है, ये भी गलत है। ग्रामस्य समया विद्यालय अस्ति, ग्राम के निकट विद्यालय है, तो समया और निक्षा दोनों के योग में द्वितीय का प्रयोग होता है, षष्ठी का प्रयोग नहीं होना चाहिए था ग्राम में, तो ये भी गलत है। राम कृष्णम अभिक्रुध्यति, राम कृष्ण पर क्रोध करता है, तो ये सही है। वैसे तो क्रोध करने अर्थ में चतुर्थी होती है जिस पर क्रोध किया जाए, लेकिन एक सूत्र आता है क्रुद्रोह उपसृष्टियोपक्रम, ऐसा कुछ सूत्र है कि जहां पर क्रुद्ध और द्रोह के आगे उपसर्ग लग जाए तो उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा। इसलिए कृष्ण की क्या हुई, कर्म संज्ञा हो गई, कृष्ण पर क्रोध किया जा रहा है। तो विकल्प नंबर 4 जो है ये सही है। यहाँ राम बलराम को मान सकते हैं, बलराम कृष्ण पर क्रोध करते हैं। आगे खंडन खंड खाद्यम ग्रंथस्य रचयिता वर्तते। खंडन खंड खाद्य ग्रंथ के रचयिता कौन है, ये सभी को पता होगा, श्रीहर्ष हैं इनके, सॉरी कहाँ गया, श्रीहर्ष हैं इसके रचयिता। श्रीहर्ष ने लिखा है इनको। ये लिखा उदयन आचार्य को पराजित करके शास्त्रार्थ में। श्रीहर्ष के जो पिता थे वो श्री हीर थे, वो उदयन आचार्य से शास्त्रार्थ में हार गए थे और उन्होंने जल समाधि ले ली थी। तो उसका बदला लेने के लिए पहले श्रीहर्ष ने खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई की और उन्होंने अपना ज्ञान अर्जन किया। उसके बाद फिर वो शास्त्रार्थ करने उदयन आचार्य के पास राज दरबार में गए। वहां पर उन्होंने उदयन आचार्य को हरा दिया और फिर उसके बाद उन्होंने अपने पिता का बदला लिया और फिर उन्होंने ये खंडन खंड खाद्य नामक ग्रंथ लिखा था। श्रीहर्ष की एक रचना है, बहुत फेमस है, वो है नैषधीय चरित, नल और दमयंती की प्रेम। आगे चलते हैं। आगे है चेतो नलम कामयते मदीयम, नैषधीय चरित महाकाव्यस्य अस्मिन् वाक्ये को अलंकार। चेतो नलम कामयते मदीयम, ये जो मेरा जो क्या कहते हैं मन है वो नल की कामना करता है, ऐसा इसका हम अर्थ ले सकते हैं। या फिर इसका नलम को ना प्लस अलम भी करके हम पढ़ सकते हैं, या फिर चेतो नलम इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो चेतो अनलम, अनल मतलब अग्नि होता है, तो एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। तो जहां पर एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों वहां श्लेष अलंकार अलग होता है, जहां चिपकना अर्थ होता है, ठीक है। तो विकल्प नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होता है, विकल्प नंबर 1 श्लेष अलंकार। आगे चलते हैं। विकल्प नंबर जो है इसका आएगा 1। आगे है
आगे कामात् क्रोधोऽभिजायते एतद् वाक्यं कस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवितुं शक्नोति। ये जो वाक्य किस सूत्र का उदाहरण हो सकता है ये आपको बताना है। भुआ प्रभुआ, भुआ प्रभुआ मतलब जो आंखों से दिख जाता हो, कहने की कोई चीज कहीं से निकल रही है तो आंखों से स्पष्ट दिखाई दे रही हो, मतलब मूल उत्पत्ति स्थान ना हो, वहां भुआ प्रभुआ लग जाता है। और आगे है तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। अधिकर्थ दयेशाम कर्मणि, अधि उपसर्ग पूर्वक जब इण गतौ धातु के साथ प्रयोग किया जाता है तो वहां कर्म होता है, तो ये भी नहीं आएगा। जनि कर्तु प्रकृति, जनि कर्तु प्रकृति आएगा कि मूल उत्पत्ति स्थान जो होता है उसमें पंचमी का प्रयोग होता है। तो कामात क्रोधो अभिजायते, क्रोध पैदा कहां से होता है? काम से। काम उसका मूल उत्पत्ति स्थान हो गया तो ये सूत्र लगेगा जनि कर्तु प्रकृति। आगे आख्यात उपयोगे, नियम पूर्वक विद्या अध्ययन किए जाए तो वहां भी पंचमी का प्रयोग होता है। जैसे आचार्य व्याकरणम अधीते, यानी आचार्य से व्याकरण पढ़ता है, तो किसी से भी नियम पूर्वक गुरु के पास बैठकर विद्या प्राप्त की जाए तो वहां पर आख्यात उपयोगी सूत्र लगता है। तो ये आएगा जनि कर्तु प्रकृति सूत्र का उदाहरण है, क्यों मूल उत्पत्ति स्थान काम है, इस काम में क्या हुई? पंचमी का प्रयोग। आगे चलते हैं। एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात ऐसा उक्ति कुत्र प्राप्यते, यानी एक ही रस करुण, ये कहां पर आई है? ये आई है उत्तर रामचरित। कहां पर आई है? उत्तर रामचरित में। उत्तर रामचरित जो भगवती की रचना है और ये करुण रस प्रधान नाटक है, तो 7 अंकों का, इसलिए ये जो है टी इसमें दी गई है। आगे चलते हैं। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भाववादी संबंधेषु का विभक्ति आयाति, यानी कारक प्रातिपदिक के अतिरिक्त, कारक आदि के अतिरिक्त जो शेष रह जाता है, स्वस्वामी भाववादी संबंध जो रह जाता है, उनमें विभक्ति कौन सी होती है? शेषे षष्ठी, आपने सूत्र पढ़ा होगा। तो जो शेष बच गया कारक आदि से, प्रातिपदिकार्थ आदि से, तो हो गया स्वस्वामी भाव आदि जो संबंध हो गया वो षष्ठी में आता। विकल्प नंबर 3। आगे चलते हैं। आगे है द्वादशे सप्तमे च स्थाने कस्मिन् छंदसि यति आयाति, यानी 12वें स्थान पर और 7वें स्थान पर किस छंद में यति आती? 12 और 7 कितने हो गए? 19। 19 वर्णों का छंद कौन सा होता है? आपको पता ही होगा, शार्दूल विक्रीडित। कौन सा छंद होता है? शार्दूल विक्रीडित छंद होता है। तो इसलिए विकल्प नंबर 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यतश्च निर्धारणम इत्यस्य सूत्र से उदाहरणम नास्ति, यतश्च निर्धारण जो है सूत्र बहुतों में से किसी एक को इंगित करना या बहुतों में से किसी एक को छांटना जहां पर होता है वहां पर यह सूत्र लगता है। तो इस सूत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। सबसे पहले छात्रेषु विनय पटु, बहुत से छात्रों में विनय को छाटा गया है, ये सही है। क्रीडेषु बालकेषु निद्राम कृत्वा, खेलते हुए बच्चों में नींद ले ली। अब इसमें तो किसी को छाटा ही नहीं गया, तो ये विकल्प ये गलत है, ठीक है। गोशु कृष्णा बहुक्षीरा, गायों में जो काली गाय होती है बहुत दूध देती है, तो यहाँ पर गायों में से एक गाय को छाटा गया, काली गाय को, ये सही है। प्राणीषु मानव श्रेष्ठ, प्राणियों में मानव श्रेष्ठ है, तो ये भी छाटा गया यहाँ भी। तो विकल्प नंबर 2 में अंदर कहीं किसी की छटनी नहीं हुई, किसी का निर्धारण नहीं हुआ, तो विकल्प नंबर 2 जो इसका उत्तर नहीं होगा, तो ये इसका उदाहरण नहीं है। विकल्प नंबर 2 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर 2। आगे चलते हैं। निम्नलिखितेषु वर्णेषु ईषत् स्पृष्टः वर्णः चेतव्यः, यानी जो नीचे वर्ण दिए गए हैं इनमें से ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न किस वर्णों का है आपको बताना है। आपने पढ़ा होगा ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानां, यानी जो ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न होता है वो अंतस्थों का होता है। और अंतस्थ कौन से होते हैं?
यणो अंतस्था। जो यण प्रत्याहार में आते हैं वो अंतस्थ होते हैं। तो यण प्रत्याहार में कौन से आएंगे? य, व, रट, हयवरट, लण। ठीक है, हयवरट, लण। यण प्रत्याहार में तो या से लेके लण का जोड़ना है तक यही आएंगे। बीच में जो टा गया इसकी हलंतम से संज्ञा हो जाती है, गिना नहीं जाता। लास्ट वाला भी नहीं गिना जाता, इसकी भी हलंतम से संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाता है। बच गए चार, कौन से? या, व, र, ल। ये चार बच गए, तो ये चार ही क्या होंगे? ईषत् सपृष्ट इनका प्रयत्न होगा वर्णों का। तो चार किसमें दिए हैं? विकल्प नंबर 2 में। किसमें दिए हैं? विकल्प नंबर 2 में, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अहम नित्यम वेदम पठामि। मैं नित्य वेद पढ़ता हूँ। इत्यस्य कर्मवाच्यम अस्ति। इसका कर्मवाच्य क्या होगा? तो कर्तृवाच्य का जो नियम होता है वो 121 का होता है ना, कि कर्ता में पहली, कर्म में दूसरी, फिर कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कर्मवाच्य में क्या होता है? ये बदल जाता है, कर्ता तृतीया में चला जाता है, कर्म प्रथमा में आ जाता है, और फिर क्रिया कर्म के हिसाब से लगती है। तो 311 का नियम हो जाता है। तो इसमें अहम, ये प्रथमा, इसका तृतीया में बना दो, मया बना दो। ठीक है, अहम का क्या बना दो? मया। नित्यम ऐसे का ऐसे रहेगा। वेदम कर्म कारक है, इसका क्या हो जाएगा? कर्ता कारक में बदल जाएगा, नहीं प्रथमा इसमें विभक्ति हो जाएगी। वेदम का क्या हो जाएगा? वेदः। ठीक है, मया नित्यम वेद पठामि, पठ का आत्मनेपद में रूप चल जाएगा पठ्यते। क्या बन जाएगा? पठ्यते। मया नित्यम वेद पठ्यते, ये रूप बन जाए, ये वाक्य बन जाएगा। देख लो अब कहां पर है। मया नित्यम वेद पठ्यते विकल्प नंबर 3 में ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वेनेतेय है इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। वेनेतेय इस पद में प्रत्यय कौन सा है? ये आप सभी को पता होगा कि त्रिवाची शब्द से यदि संतति अर्थ में कोई प्रत्यय लगाया जाता है, कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है? वो ढक प्रत्यय लगाया जाता है। ढक, स्त्रिभ्यो ढक सूत्र आया है। तो विनता का पुत्र, विनता का पुत्र, विनता का पुत्र क्या होगा? वेनेतेय। इसमें ढक प्रत्यय लगेगा। ढक प्रत्यय को क्या हो जाता है? ये आयन, एय, इन, ईय, ईय, फ, ड, ख, छ, घ, आयन ए, तो एय हो जाता है इसको। ठीक है, तो वैनितेय बनता है। ढक प्रत्यय लग जाता है, ढक। जैसे राधा का कर्ण, कर्ण के लिए राधेय प्रयोग करते हैं, वहां भी क्या होगा? स्त्रीभ्यो ढक पुत्र से ढक प्रत्यय लगेगा, तो राधेय बनता है। कुंती का कौन्तेय बनता है, ऐसी प्रकार से। चलिए आगे चलते हैं। यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, ये कथन आया है। कथन अनुसारेण कस्य मुने सर्वाधिकम प्रामाण्यम स्वीक्रियते। यानी जो बाद वाला मुनि है उसी का ज्यादा जो मत है वो ज्यादा प्रमाणिक माना गया है। तो सबसे पहले जो पाणिनि हो गई। ठीक है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी पर सूत्रों की रचना की। फिर कात्यायन हुए, ये त्रिमुनि माने जाते हैं व्याकरण के। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ठीक है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पहले पाणिनि ने अपना मत बनाया, फिर उसके बाद कात्यायन की बारी आई, इन्होंने वार्तिक रचे। तो पाणिनि से ज्यादा इनका मत माना गया, कात्यायन का। और फिर कात्यायन के बाद पतंजलि जी आए, इन्होंने महाभाष्य लिखा। तो व्याकरण में अशुद्धियां रह गई थी, तो फिर इनका ज्यादा मत सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना गया। तो उत्तरोत्तरम, उत्तर मतलब पहले पाणिनि ठीक थे, फिर उसके बाद कात्यायन ने कुछ संशोधन कर दिया, तो कात्यायन को पाणिनि से ज्यादा प्रमाणिक माना जाने लगा। और फिर कात्यायन के में भी कुछ बचे हुए अशुद्धियों को पतंजलि जी ने दूर कर दिया, तो पतंजलि को ज्यादा प्रमाणिक माना गया। तो इसमें अगर देखा जाए सबसे जो प्रमाण किसको माना गया है? पतंजलि। विकल्प नंबर 3, पतंजलि को सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाएगा। चलिए, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये श्री विष्णु के लिए श्लोक आया है। तो आप सभी इसे पढ़ते ही होंगे, सुनते भी होंगे। इसमें छंद बताना आपको, ये मंदाक्रांता छंद। कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद है, जिसमें जो है पूरे मेघदूत की रचना की है कालिदास।
चलिए आगे चलते हैं। आगे है झलां जशो अन्ते सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। झलों को जश हो जाता है, तो इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है ये आपको बता। झलों को जश हो जाता है, तो झल प्रत्यार में झय भय घटदस झप घटदस खप चरतो कपिय शशर हल, यहाँ तक हो गया। इनको जश हो जाएगा, जश हो जाता जब गढ़दस, जब गढ़दस, जब गढ़दस, यानी तीसरा वर्ण हो जाता है। तो तीसरा वर्ण किसको होगा, जैसे तत् प्लस ली, तत् प्लस ली, तत् प्लस लीन है, ता का तो ला हुआ, तीसरा वर्ण तो हुआ नहीं, तीसरा वर्ण द होना चाहिए था, तो ये तो नहीं है। रामस प्लस ष्ठ है, यहाँ भी नहीं है। विपत प्लस लीन है, यहाँ भी नहीं है। तो वागीशय में होगा, क्या होगा इसका संधि विच्छेद, वाक प्लस ईशय। क्या होगा, वाक प्लस ईशय। तो यहाँ का को तीसरा वर्ण क्या हो जाता है, ग, तो इसलिए वागीशय बना। तो विकल्प नंबर जो 3 है ये इसका उदाहरण है, ये सही। आगे चलते हैं। तेन तत्तेन भुंजिताः ऐसा शुक्ति मूलतः कस्माद उद्धृता अस्ति। इसलिए क्या कहते हैं कि त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। ये युक्ति कहाँ से ली गई है, आप सभी को पता होगा। ये जो शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद का, तो वहां से ली गई है, ईशावास्य उपनिषद से। 40वां अध्याय है ये शुक्ल यजुर्वेद का, और इसमें 18 मंत्र, 18 ऋचाएं हैं या मंत्र कह सकते हैं। आगे चलते हैं। माहेश्वर सूत्रेषु अंतिमस्य वर्णस्य का संज्ञा भवति। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण जो होता है उसकी क्या संज्ञा होती है, आप सभी को पता होगा। आ ई उन, जैसे अ ई उन, री दृक, री दृक। इसमें जो अंतिम वर्ण है जिसकी पीछे हलंत लगा हुआ है, ठीक है, तो इसकी कौन सी संज्ञा होगी, इसकी इत संज्ञा होगी हलंत्यम सूत्र से। कौन सी संज्ञा होगी, इत संज्ञा, और तस्य लोप से लोप हो जाता है। आगे चलते हैं। धातु सूत्र गण उनादि इत्येतेषां का संज्ञा होती, यानी धातु सूत्र गण उनादि इनकी कौन सी संज्ञा होती है। आपने जो ये उक्ति पढ़ी होगी, धातु सूत्र गण उनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। यानी धातु सूत्र गण उनादि वाक्य लिंग अनुशासन आगम और प्रत्यय या फिर आदेश, इनको क्या बोला गया है, उपदेश कहा गया है। तो उनकी क्या संज्ञा होती है, उपदेश संज्ञा होती है। ये जो कारिका है ये प्रौढ़ मनोरमा में भी आई है, बाल मनोरमा में भी आई है, और रूपावतार में भी आई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। व्याकरण से संबंधित है ये। आगे चलते हैं। अशुद्धम वाक्यम अस्ति, अशुद्ध वाक्य क्या है, अशुद्ध वाक्य। अध्यापक छात्रम प्रश्न पृच्छति, अध्यापक छात्र को प्रश्न पूछता है, ठीक है। पृच्छ धातु के साथ जो अकथनम का सूत्र लग जाता है, इसमें मुख्यकर्ता और गौणकर्ता दोनों में नहीं, एक इसमें 2 क्रम होते हैं, एक मुख्य क्रम होता है, एक गौण क्रम होता है। मुख्य क्रम क्या है यहाँ पर, प्रश्नम, और गौण क्रम क्या है, छात्रम। एक आती कारिका आती है, अपादान आदि विशेषेर अविवक्षितम कारकम कर्म सिंघम स्यात्। यहाँ अपादान कारक होना चाहिए था छात्र में, लेकिन ये इसमें क्या हो गया, पृच्छ धातु के कारण यहाँ पर अकथितम च सूत्र लग गया और द्वितीय का प्रयोग हुआ। यथा बीजे तथा फलम, बीजे नहीं होता बीजम होगा, यथा बीजम तथा फलम, ये गलत है, ठीक है। आत्मानम न प्रशंसन्ति महापुरुषः, जो महापुरुष तो वो अपने आप की प्रशंसा नहीं करता। अपूर्व एवं आत्मविश्वास है, ये आत्मविश्वास बहुत ही बढ़िया है। तो बाकी सब ठीक है, यथा बीजे नहीं होगा, यथा बीजम होगा। विकल्प नंबर 2 इसका सही, विकल्प नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे है प्रत्याहार विधायकम सूत्रम अस्ति। प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा, यानी कौन सा सूत्र प्रत्याहार बनाता है। शुभ तिगंतम पदम, सुबत और तिगंत की पद संज्ञा होती है, ये तो नहीं है। वृद्धि रेची, ये वृद्धि संज्ञा करता है, नहीं, वृद्धि रेची वृद्धि कर देता है, वृद्धि संज्ञा वृद्धि आदेश करता है, तो वृद्धि रेची वृद्धि करता है, ये भी प्रत्याहार विधायक सूत्र नहीं है। आदिरंत्यन सहित, ये करता है प्रत्याहार संज्ञा, यानी जो शुरू का अक्षर है
और अंतिम अक्षर उसके बीच में जितने वर्ण आते हैं वो प्रत्याहार में आते हैं, वो आदिर अंत्यन सहित है, यानी जो आदि का अक्षर है और अंत का अक्षर है दोनों मिलाकर क्या करते हैं, प्रत्याहार बनाते हैं। जैसे आयु, अ, ई, उण, री, लृ। ठीक है, ये सूत्र कह रहा है भाई आदि, आदि मतलब आगे आ गया और पीछे क्या आ गया, अंत का, यानी अक प्रत्यय हम बना देते हैं तो उसमें कौन से वर्ण आएंगे ये सूत्र बताता है। ठीक है, तो अचो इत्यादि टी, तो ये टी संज्ञा करता ये भी नहीं है। विकल्प नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, आदिर अंत्यन सहित। आगे है प्रस्थानत्रयाम न गणयते। प्रस्थानत्रय में किसकी गणना नहीं होती, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद और सामवेद। तो इनमें से जो है तीनों की होती है, श्रीमद् भगवद गीता की श्रुति और ब्रह्मसूत्र स्मृति और उपनिषद न्याय। श्रुति स्मृति और न्याय तीन प्रस्थान माने गए हैं, तीनों की गणना उसमें होती है। सामवेद की गणना प्रस्थान त्रयी में नहीं होती है, वेद है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, रुद्र पितु विदेशम गतः, यानी पिता को रोता हुआ छोड़कर वो विदेश में चला गया। अत्र प्रवृत्तम सूत्रमस्ति, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा है, तो षष्ठी च अनादरे पहला ही सूत्र यहाँ पर लगा है। जहां पर अनादर करके कोई काम किया गया हो वहां पर ये सूत्र लगता है। यहाँ पिता का अनादर करके विदेश जाने का जो कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर ये सूत्र लग गया कि वो पिता को रोते हुए को छोड़कर विदेश चला गया। ऐसे चाहे भावेन भाव लक्षणम ये नहीं होगा, इसमें सप्तम का प्रयोग होता है कि कोई एक क्रिया पूरी हो रही है और दूसरी चल रही है। आगे है यतश्च निर्धारणम, निर्धारण भी यानी यहाँ नहीं किया गया है कुछ। षष्ठी शेष है, ये भी ये नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ भी शेष अतिरिक्त नहीं, सो स्वामी भाव संबंध यहाँ पर कोई नहीं बन गया। चलिए विकल्प नंबर इसका एक सही आएगा, इसको टिक कर। आगे क्या कह रहा है, अभिमुखे मयि संहृत में क्षितम असित मन्य निमित्त कृतोदयम विनय वारित वृत्तिरतस्तस्य निविकृतो मदनो न च समृत। अच्छा, ये उपजाति छंद का लक्षण है, उपजाति छंद ही गाया जाता है ऐसे। तो आप इसका अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजव पादव यदि यह उपजाति इसका लक्षण है। आप इसको देखिए, छंद पढ़ेंगे तो आपको तब समझ में आएगा। वैसे तो कई अक्षरों में कई छंदों में अक्षरों को गिनकर डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई ये इतने अक्षर है इसमें और ये छंद हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि सेम वर्ण वाले छंद दे देते हैं। मान लो 17 वर्ण शिग्रिणी छंद में भी होते हैं, हरिणी छंद में भी होते हैं, तो दोनों ही विकल्प में दे दिए तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। उसके बाद उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, अपना छंदों के लक्षण याद करने पड़ते हैं और उनके जो है ध्यान रखना पड़ता है कहाँ कैसे छंद आ सकता है, या उनके लय को ध्यान रखना। तो यहाँ उपजाति छंद है, आप इसका लक्षण या बाकी और छंदों का लक्षण भी अपना ध्यान में रखें। आगे है संसारे अधुना इत्यत्र संधि सूत्रम अस्ति। यहाँ पूर्व रूप, पूर्व रूप, पूर्व रूप हुआ है तो पर रूप तो होगा नहीं, गुण नहीं होगा, तो पर पूर्व रूप का एक ही सूत्र बचा, एंगा पदांत, यानी एंग से यदि बाद में आता है, अत मतलब आ आए, पूर्व रूप हो जाता है। एंग में ए आ गया और ओ आ गया, ए ओ। ठीक है, ए ओ के बाद ए और ओ के बाद यदि आ जाता तो पूर्व रूप हो जाता। यहाँ भी संसारे प्लस अधुना, संसारे में ए आया है और आगे अधुना में आ आया है, तो आ को ए में मिला दिया गया है, इस सूत्र से संसार अधुना बना। और बीच में ये दर्शाने के लिए कि यहाँ पर आ भी था, ये 5 जैसा निशान लगाया है, आप इसको ध्यान। आगे है सत्यमेव जयते कस्याम उपनिषदि प्राप्यते। ये सत्य की ही जीत होती है, किस उपनिषद में प्राप्त होता है, ये हमें मुंडक उपनिषद में। कहां पर, मुंडक उपनिषद। आगे चलते हैं। एषु सुमेलितम नास्ति, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, यानी को किसका मेल सही से नहीं हो रखा।
काव्यालंकार किसका है? काव्यालंकार जो भामा का है। ये दंडी का दिख रखा है, ये गलत है। काव्यालंकार सर्वस्व ये रुयक का है। वो नाट्य शास्त्र भरत मुनि का, व्यक्ति विवेक नहीं भरत का। बाकी तीनों सही हैं। काव्यालंकार भामा का है, दंडी का काव्यादर्श है, तो ये गलत है। आगे चलते हैं। वसंती ही प्रेमणि गुणा न वस्तुनि, यानी प्रेम में गुण रहते हैं, वस्तु में नहीं। ये सूक्ति किस ग्रंथ से आती है? शिशुपाल वधे, शिशुपाल वध में, किरातार्जुनीय, किरातार्जुनीय में, अभिज्ञान शाकुंतले, अभिज्ञान शाकुंतल में, या फिर स्वपन वासुदत्ते, स्वपन वासुदत्त। तो ये जो आती है अभिज्ञान में नहीं, किरातार्जुनीय में आती है। किरातार्जुनीय किसकी रचना है? भारवी की रचना है। यहाँ किरात यानी शिव और अर्जुन के ऊपर है इसका कथानक, तो इसलिए किरातार्जुनीय इस ग्रंथ का नाम रखा होगा। आगे चलते हैं। पाणिनीय शिक्षायाम वर्णानाम कति उच्चारण स्थानानि सन्ति, ये सभी को पता होगा, 8 उच्चारण स्थान है। चलिए आगे चलते हैं। एषु कस्य वर्णस्य आहत्य अष्टादश भेदः न भवन्ति, इनमें से किस वर्ण के कुल मिलाकर 18 भेद नहीं होते? किस वर्ण के नहीं होते? आकार के भी हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो है वो हर्षो प्रयत्न भी होता है, दीर्घ भी होता है और फलुत भी होता है। इकार के भी हो जाते हैं, इसका भी हर्षो भी होता है, दीर्घ भी होता है और फलुत भी होता है। उकार के भी हो जाते हैं, इसका भी हर्षो दीर्घ फलुत तीनों प्रयत्न होते हैं, लेकिन एकार का नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका दीर्घ प्रयत्न तो हो जाता है, फलुत भी हो जाएगा, लेकिन इसका हर्षो प्रयत्न नहीं होगा, इसलिए इसके 18 भेद नहीं होते, इसके 12 भेद ही होते हैं। तो विकल्प नंबर जो है वो 4 इसका आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ही आपका जो आज का पेपर है ये पूरा हो गया। मुझे आशा है कि आपको इससे कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा यदि आप इसको करते हैं तो। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएं, और आपका कुछ क्वेरी है कमेंट में आप उसको मेंशन कर सकते हैं, या कुछ और सुझाव देना चाहते हैं उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।